हरे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम वैष्णवों के 4 संप्रदायों के बारे में जानेंगे। इस वीडियो में हम उन संप्रदायों के नामों के बारे में जानेंगे, उनके आचार्यों के नामों के बारे में जानेंगे, किस भगवान को प्रधान मान के उनकी उपासना की जाती है उनके बारे में जानेंगे, और आचार्यों के द्वारा कौन सा मंत्र दिया जाता है उसके बारे में जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो। तो दोस्तों, हम कॉपी पे समझने का प्रयास करते हैं वैष्णव के 4 संप्रदायों के बारे में। दोस्तों, सबसे पहले हम समझते हैं कि वैष्णव क्या होता है। जो राम, कृष्ण, विष्णु, नारायण व उनके अवतारों की उपासना, पूजा और उनकी भक्ति करता है, उन्हें वैष्णव कहा जाता है। तो वैष्णव के ये 4 संप्रदाय हुए: ब्रह्म संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय, श्री संप्रदाय और कुमार संप्रदाय। जब भगवान ने अपना ज्ञान ब्रह्मा जी को दिया तो ब्रह्म संप्रदाय कहलाया। भगवान ने अपना ज्ञान शिव जी को दिया तो रुद्र संप्रदाय कहलाया। भगवान ने अपना ज्ञान लक्ष्मी जी को दिया तो श्री संप्रदाय कहलाया। और भगवान ने अपना ज्ञान सनकादिक ऋषि यानी सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार जो कि ब्रह्मा जी के पुत्र हैं उनको दिया तो यह कुमार संप्रदाय कहलाया। दोस्तों, यहाँ शब्द आ रहा है ज्ञान, कि भगवान ने इनको ज्ञान दिया, इनको ज्ञान दिया, इनको ज्ञान दिया। इनको कौन सा ज्ञान? तो भगवान ने इस सृष्टि का ज्ञान दिया, आत्मा का ज्ञान दिया, परमात्मा का ज्ञान दिया, मुक्ति का ज्ञान दिया, भक्ति का ज्ञान दिया और भौतिक संसार का ज्ञान, मतलब जो भी ज्ञान है, मैं कौन हूं, भगवान कौन, मतलब जो भी संसार का ज्ञान है वह भगवान ने इन चारों को दिया। और चारों ने फिर अपने शिष्यों को दिया, उन्होंने अपने शिष्यों को दिया। इस तरीके से जो भी भगवान ने ज्ञान दिया आज अलग अलग संप्रदायों के थ्रू हमारे तक पहुंचा है। तो सबसे पहले हम समझते हैं ब्रह्म संप्रदाय, यानी भगवान ने अपना ज्ञान ब्रह्मा जी को दिया तो उस संप्रदाय का नाम ब्रह्म संप्रदाय कहा गया। फिर उसके बाद ब्रह्मा जी ने नारद जी को यह ज्ञान दिया। फिर नारद जी ने माधवाचार्य जी को, कलयुग में यह ज्ञान प्राप्त हुआ माधवाचार्य जी को। तो इस संप्रदाय का, ब्रह्म संप्रदाय का नाम पड़ गया माधव संप्रदाय, या इसको संयुक्त रूप से ब्रह्म माधव संप्रदाय भी कहा जाता है। फिर यह ज्ञान आचार्यों के माध्यम से गौरांग महाप्रभु यानी चैतन्य महाप्रभु जी के पास, जो कि स्वयं कृष्ण का ही कलयुग में अवतार है, राधा और कृष्ण के युगल का अवतार है। दरअसल भगवान से अच्छा कोई भी भक्ति करना कोई नहीं सिखा सकता है, तो भगवान स्वयं आकर के भक्ति किस प्रकार से की जाए वह बता के हमें गए। तो यह ज्ञान जब गौरांग महाप्रभु जी के पास आया और उनके माध्यम से प्रचार प्रसार हुआ तो इस संप्रदाय का नाम पड़ गया गौड़ीय संप्रदाय, या संयुक्त रूप से कहते हैं ब्रह्म माधव गौड़ीय संप्रदाय। इसके बाद एक महान प्रचारक हुए। देखिए, इसके बीच में बहुत सारे आचार्य आए, लेकिन जिन्होंने सबसे ज्यादा प्रचार प्रसार किया या जिनको ज्यादा लोगों ने माना, तो उनके आधार पर ही नाम का आगे चल के बदलाव हुआ। उसके बाद आज के समय में हम देख रहे हैं प्रभुपाद जी आए, जो इस्कॉन के फाउंडर रहे। आज पूरी दुनिया में भक्ति का, कृष्ण का प्रचार हो रहा है और बहुत अच्छे लेवल पे हो रहा है, वो प्रभुपाद जी की बदौलत है। अब अगला कि इसमें जो होता है, भगवान की मूर्ति को ही साक्षात भगवान मान करके उनकी पूजा उपासना की जाती है और कृष्ण मंत्र दिया जाता है और गोपी भाव इसमें प्रधान होता है। यानी कोई भी पुरुष हो या स्त्री हो, अपने आप को गोपी मान करके गोपी के भाव को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। मैं भी ब्रह्म संप्रदाय से हूं, यानी आज के समय में कहते हैं जी गौड़ीय संप्रदाय या ब्रह्म माधव गौड़ीय संप्रदाय। अब अगला है रुद्र संप्रदाय। जब यह भगवान ने ज्ञान शिव जी को दिया, फिर उसके बाद शिव जी ने अपने शिष्यों को, फिर उसके थ्रू अपने शिष्यों को, आज तक ये ज्ञान हमारे बीच में मौजूद है। तो इस तरीके से आचार्यों के माध्यम से विष्णु स्वामी, कलयुग में विष्णु स्वामी जी के पास पहुंचा तो विष्णु स्वामी संप्रदाय इसका नाम पड़ गया। उसके बाद एक महान आचार्य हुए बल्लवाचार्य, तो इस संप्रदाय का नाम बल्लभ कुल पड़ गया, या आज के समय में पुष्टि मार्ग भी कहा जाता है। इसके महान संत रहे सूरदास, जिन्हें हम सभी जानते हैं, कुंभन दास। इसमें भी राधा कृष्ण की उपासना को प्रधान माना गया है और कृष्ण मंत्र दिया जाता है। अगला है श्री संप्रदाय। जब भगवान ने अपना ज्ञान लक्ष्मी माता को दिया, फिर लक्ष्मी माता के थ्रू धीरे धीरे आज हमारे बीच में मौजूद है। उसके बाद लक्ष्मी माता से धीरे धीरे रामानुजाचार्य जी को यह ज्ञान प्राप्त हुआ, तो इसका नाम पड़ गया रामानुज संप्रदाय। रामानुजाचार्य स्वयं लक्ष्मण जी का
कलयुग में अवतार है और इस संप्रदाय में लक्ष्मी नारायण की उपासना की जाती है और लक्ष्मी नारायण का मंत्र मिलता है। फिर उसके बाद आए रामानंदाचार्य, जो कि स्वयं राम जी का कलयुग में अवतार हुआ। रामानंदी संप्रदाय कहा जाता है। राम मंत्र दिया जाता है और राम सीता जी की उपासना होती है। देखिए, एक संप्रदाय, इनमें दोनों में क्या है, अलग अलग, इसमें नारायण जी की उपासना, यहाँ राम मंत्र है, तो थोड़ा सा समय के साथ बदलाव होता है, लेकिन कहीं ना कहीं इनकी जड़ श्री संप्रदाय ही है, इसीलिए कहीं ना कहीं एक ही संप्रदाय में माने जाते हैं। अब अगला आता है कुमार संप्रदाय। सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार को यह ज्ञान प्राप्त कहां से हुआ था? तो भगवान के मुख्य 24 अवतार हैं, उनमें से एक हंस अवतार भी है। तो जब भगवान हंस अवतार में आए थे तो ये सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार को यह ज्ञान दिया था। भागवत में इसका वर्णन है। फिर यह ज्ञान नारद जी को प्राप्त हुआ। फिर नारद जी के थ्रू निम्बार्काचार्य कलयुग में इनको प्राप्त हुआ। अब निम्बार्काचार्य जी को प्राप्त हुआ तो इस संप्रदाय का नाम निम्बार्क संप्रदाय पड़ गया। इसमें जो निम्बार्काचार्य हैं वह स्वयं भगवान की वंशी, इस कलयुग में भक्ति कैसे की जाए वो हम लोगों को सिखाने के लिए आई। निकुंज की उपासना की जाती है, राधा कृष्ण की ही उपासना यहाँ की जाती है। भाव यहाँ सखी भाव प्रधान होता है, यानी कोई भी हो, स्त्री हो पुरुष हो, अपने आप को भगवान की गोपी सखी मान करके भगवान की भक्ति करते हैं। तो दोस्तों, ये ज्ञान था वैष्णव के 4 संप्रदायों के बारे में। अब 2 प्रश्न उठते हैं कि क्या यह सभी संप्रदाय अलग अलग हैं, और अगला प्रश्न उठता है कि मैं किस संप्रदाय से दीक्षा लूं। तो पहले प्रश्न का उत्तर समझते हैं कि क्या यह सभी संप्रदाय अलग अलग हैं। दोस्तों, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ये ज्ञान, भगवान का ज्ञान ही अलग अलग लोगों तक पहुंचा, फिर उनके माध्यम से हमारे तक, यानी ज्ञान सेम है, बस लोगों का माध्यम अलग अलग है। तो जब ज्ञान सेम है तो कहीं ना कहीं यह एक तरीके से चारों सेम है, बस अलग क्या है कि अलग अलग ऋषियों के, अलग अलग आचार्यों के थ्रू हमारे तक पहुंचा है, पहली चीज। दूसरी, थोड़ी बहुत इनकी रीति रिवाज में, इनके मंत्रों में, इनकी उपासना में हल्का सा बदलाव है, लेकिन लक्ष्य सबका यही है कि हम किसी भी प्रकार भगवत प्रेम, यानी भगवान के प्रेम को प्राप्त कर सकें। अब अगला प्रश्न उठता है कि हमें किस संप्रदाय से दीक्षा लेनी चाहिए। तो यह टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस संप्रदाय से दीक्षा लें। यह इस पर निर्भर करता है कि आपकी किस आचार में रुचि है, किस मंत्र में रुचि है, आपका किस भगवान में रुचि है, या किस भाव में आपकी रुचि है। तो उसके अनुसार आप संप्रदायों का चुनाव करके किसी एक संप्रदाय से दीक्षा लेकर के अपनी भक्ति के कार्य को आगे बढ़ा सकते हैं। तो आशा है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ एक शेयर, एक कमेंट और एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। और अगर आपको कोई और जानकारी चाहिए इससे रिलेटेड तो आप कमेंट में जरूर पूछ सकते हैं, मैं आपके क्वेश्चन का आंसर जरूर दूंगा। और दोस्तों, अगर आपको कोई और टॉपिक पे वीडियो चाहिए वो भी आप कमेंट में लिख सकते हैं, मैं उसके ऊपर जरूर वीडियो बनाऊंगा। तो धन्यवाद, आपने इस वीडियो को देखा। आप सभी का दिन बहुत मंगलमय जाए। हरे कृष्णा।